ठीक है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बोलो अब से बड़ा सबसे पहला काम क्या था कि लाइन से शुरुआत की, ठीक है, बस गिवन लाइन इज देखो ये लाइन का इक्वेशन था बराबर लैम्डा। सो जनरल पॉइंट एम, सो एम का पॉइंट क्या हो गया, जनरल पॉइंट एम 2 लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, बस फाइंड द जनरल पॉइंट्स एम, एम का वैल्यू निकाल लिए। क्या है तो ठीक है ना, पॉइंट फुट देखो गिवन लाइन का इक्वेशन इतना, पॉइंट एम आपको ये मालूम हो गया। सो बताइए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ खड़ा खड़ा, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम, नाउ पीएम का डायरेक्शन रेशियो, पीएम का डायरेक्शन रेशियो 2 लैम्डा माइनस 3, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 3 और 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11 यानी कि माइनस 8। क्या है वो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया 2 3 4। Now PM is perpendicular to line. PM is perpendicular to given line. Is perpendicular to given line. Given line से perpendicular है, perpendicular का फायदा A1 A2 यानी कि 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 और ये वाला क्या हो गया 16 लैम्डा माइनस 32 बराबर क्या हो गया 0। सो ये और ये 16 9 25 4 29 लैम्डा, ठीक बस। सो ये वैल्यूज क्या हो गया 29 लैम्डा इज इक्वल टू, ये वैल्यूज कितना हो गया देखो 32, ये वैल्यूज क्या हो गया 29। चांस है इस बार भी लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया m। सो m का वैल्यू, m का कोऑर्डिनेट्स, m का वैल्यू बढ़ाइए कितना आया 10 is 2, this is 5 और ये वैल्यूज क्या हो गया 7। सो पॉइंट इज 2 5 and 7, 2 5 and 7। क्या बना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में कोई दिक्कत, इजी भी था रही भी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ अड़ेगे बस के वैसा क्वेश्चन जिसको बनाने के लिए आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही होगा, बिना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, निकालने के लिए आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही होगा। देखो जैसे क्या क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, पहला आंसर कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, बोलो तो पहला स्टेप क्या होगा कि पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर और देन इक्वेशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देन इक्वेशन। सोच ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अभी आप निकाल लिए 2 5 और 7, पी मालूम एम मालूम, क्या आप पीएम का इक्वेशन निकाल सकते हैं, पी मालूम एम मालूम, पीएम लाइन के इक्वेशन में क्या चाहिए था पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। सो बोला इक्वेशन क्या आ जाएगा पीएम, सो x माइनस 3 गड़ा का डायरेक्शन रेशियो -1, y प्लस 1 और गड़ा का डायरेक्शन रेशियो। सो ऐसा ये हो गया, दिस इज z माइनस 11 और 7 माइनस 11 यानी कि -4। बोला यार पढ़ा। सो अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए एग्जाम में कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर देन फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर देन फाइंड द इक्वेशन, तो शायद ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं बना पाए, लेकिन सीधे आपसे पूछेगा फाइंड द परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो बहुतों का हाथ खड़ा रहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर तो बहुत, वो भूल जाता है कि स्टेप क्या था, तो स्टेप क्या है कि फाइंड द फुट देन परपेंडिकुलर। तो आपको ये बात दिमाग में उठाना है, बार बार अपने आपको रिवाइज करना है, बना के देखने की जरूरत नहीं है, बार बार समझाओ अपने आपको कि इक्वेशन निकालने के लिए क्या है कि पहले फुट देन इक्वेशन, हाँ। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, देखो दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपसे कहा जाए कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो P पहले से मालूम था, फुट आप निकाल चुके हैं, तो P मालूम M मालूम, तो क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। सो दिस इज रूट अंडर 3 माइनस 2 का स्क्वायर और ये वाले तुम्हारे पास क्या हो गया -1 माइनस 5 का स्क्वायर और ये वाले तेरे पास क्या है 11 माइनस 7 का स्क्वायर। जस्ट फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला और ये आपका सो ये वाले तेरे पास क्या हो गया, दिस इज 1, दिस इज 6 मतलब 36 और ये हो गया 16, नहीं 4 जगह 16 जो आ जाएगा 16। सो ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बताओ तो लेंथ भी तो हम निकाल सकते हैं, बड़े सिंपल लेंथ भी निकालने के लिए आपको फुट तो चाहिए ही। और तीसरा रिलेटेड क्वेश्चन ये देख लो, कहा जाए इमेज, तीसरा क्वेश्चन है इमेज निकालना है।
इमेज, इमेज मतलब यहाँ वाला, ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, दिस इज क्यू, ठीक, बस ये वाला कोऑर्डिनेट आपको निकालना। फाइंड द इमेज, तो इमेज भी अगर निकालना हो तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही होगा। तो सबसे पहला आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ही लीजिएगा, फुट निकाले बिना नहीं बनेगा, फुट निकाल लीजिएगा और देन इमेज। पता अगर एग्जामिनेशन में कहा जाए कि फाइंड द इमेज, तो आपको मजबूरी है कि पहले फुट निकाले ना इमेज से बात करें। कैसे बनाइएगा, लेट क्यू इज इक्वल टू, लेट इमेज क्यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। अरे बस इसको आप मान लीजिए दिस इज अल्फा बीटा और ये गामा। ना फायदा लिया जाए ना, m is the midpoint, m is the midpoint of pq, m is the midpoint of pq, ठीक, बस midpoint of pq, m जो है वो pq का midpoint है। midpoint का फायदा अल्फा प्लस 3 बाई 2, अल्फा प्लस 3 बाई 2 बराबर 2, ठीक, बस बीटा माइनस 1 बाई 2 बराबर 5, और ये वैल्यूज क्या हो गया, गामा प्लस 11 बाई 2 बराबर 7। सो अल्फा का वैल्यूज 1, अल्फा बीटा का वैल्यूज 5 दूनी 7, 5 दूनी 10 और 1 11, और गामा इज इक्वल टू 7 दूनी 14 और ये हो गया 3। सो 1 11 और 3, सो पॉइंटर्स दस 1। सो इमेज निकालना, तो बोलो इमेज निकालना है, समझने बाद क्या बोले, रिलेटेड क्वेश्चन में क्या बोले, अगर आपसे फुट पूछे, सॉरी अगर आपसे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बोले, अगर आपसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोले या इमेज बोले, तो आपको फुट निकालना जरूरी है। मतलब घर में फेयर कॉपी में आप लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा करके कि अगर हम लोग को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, अगर हमको इक्वेशन निकालना है, अगर हम लोग को इमेज निकालना है, तो फुट निकालना जरूरी होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रहेगा, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो सबसे पहले आपको फुट निकालिए और देन इमेज। बोलो निकल है, बस पहले फुट निकालना सिखाई दिए थे, फुट निकल गया, इमेज निकाल दीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर हो जाए। लीजिए एक क्वेश्चन इमेज वाला बना ही लेते हैं, ये ठीक है, बस नहीं बिठाते हैं इसको, लो इसको बना। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, केवल इमेज, बाकी दोनों क्वेश्चन जरूरत नहीं है, केवल इमेज निकाल दो। Find the image of this point 5 9 3 with respect to this line. This is x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, or z minus 3 by 4. Find the image of this point with respect to this line. चलो अपना